हाँ जी, तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। तो इस वीडियो के अंदर बीएसएनएल से रिलेटेड दो बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। इतनी जबरदस्त खबरें हैं, सुन लोगे तो भाई सच में आप बड़े ही सुन के हैरान होने वाले हैं, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी निकल के आ रही है बीएसएनएल की तरफ से, साथ ही साथ सैमसंग की तरफ से भी बहुत बड़ी बुरी खबर निकल के आ रही है। जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सो मैं बताना चाहता हूं कि सैमसंग वालों ने अपनी एम सीरीज और एफ सीरीज के स्मार्टफोनों को महंगा कर दिया है, मतलब कि प्राइस हाइक कर दिया है। अगर मैं बात करूं कौन सी एम सीरीज कौन सी एफ सीरीज के अंदर इन्होंने प्राइस हाइक किया है, तो वो बता देना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि गैलेक्सी F06 के ऊपर प्राइस हाइक हुआ है, गैलेक्सी F36, गैलेक्सी F70E, गैलेक्सी M06, गैलेक्सी M17E, गैलेक्सी M17 और गैलेक्सी M36 वाले सारे स्मार्टफोनों के अंदर प्राइस हाइक कंपनी ने कर दिया है। सो कितना प्राइस हाइक हुआ है? फ्लैट, मतलब कि सीधा ही 1000 रुपए का प्राइस हाइक इन सारे स्मार्टफोनों के ऊपर सैमसंग ने कर दिया है। सो सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप देखोगे कि आपको प्राइस जो है इन स्मार्टफोनों का 1000 रुपये बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ जो लोकल हमारे दुकान वगैरह होते हैं जहाँ पे सैमसंग वाले स्मार्टफोन होते हैं, वहाँ पे भी आपको इन सारे स्मार्टफोनों के ऊपर 1000 रुपया बढ़ते हुए दिखाई देगा। अगर आप पूछोगे, लेने जाओगे, ठीक है ना, तो आप तब आपको वो बताएंगे कि हाँ जी 1000 रुपया इस स्मार्टफोनों के ऊपर महंगा हो चुका है। बट हाँ, ये बिल्कुल भी पुष्टि अभी नहीं की जा रही है कि इन स्मार्टफोनों को ऑनलाइन के ऊपर भी महंगा कर दिया गया है, ठीक है ना। बट हाँ, ये कंफर्म है कि वेबसाइट के ऊपर प्राइस हाइक होता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टोर वगैरह होते हैं उनमें भी प्राइस हाइक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों के अंदर भाई सेल आ रही है, सो वैसे भी आपको शायद वहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाए। अगर आप सैमसंग का मोबाइल लेने के बारे में सोच रहे थे, अलर्ट कर दिया है मैंने आपको, और प्राइस हाइक होगा आगे जाके। ओके, अगली खबर निकल के आ रही है भाई बीएसएनएल की तरफ से। सो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही एक बुरी खबर निकल के आ रही है। सो मैं बताना चाहता हूँ कि बीएसएनएल का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो होता था पहले पिछले सालों के अंदर 71 रुपया 70-71 रुपए के आसपास होता था, जो कि बीएसएनएल वाले बताते ही नहीं थे, ठीक है। अब बताना शुरू हुए हैं कि हाँ जी जब हमारी हालत ठीक नहीं थी तो हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 71 रुपया था। तो अब रिपोर्ट निकल के आई थी। सो वहाँ पे बताया गया था कि बीएसएनएल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है 71 रुपये से 101 रुपया हो गया है। ये एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र का मतलब ये है कि बीएसएनएल वाले अपने हर एक कस्टमर से मिनिमम 101 रुपये तक कमाई कर रहे हैं। सो 71 रुपये से 101 रुपये तक जाना भाई वो कैसे हो पाया है? वो भाई हुआ है प्राइस हाइक की वजह से। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इन्होंने अपने 107 रुपये वाले प्लान के अंदर कितना गोलमाल किया। उसमें आपको कितने दिनों की वैलिडिटी मिलती थी? आई थिंक 35 दिनों की वैलिडिटी, फिर घटा के अब देख लो कितने दिन की कर दी है इन्होंने वैलिडिटी, ठीक है जी। सो इनका जो प्राइस हाइक करने का तरीका है थोड़ा बाकी टेलीकॉम कंपनियों से अलग है। ये प्लानों का प्राइस नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि प्लानों के अंदर बेनिफिट्स को कम करते हैं, वैलिडिटी को कम करते हैं, ठीक है ना। सो उसकी वजह से ही प्लान महंगा हो गया ना। प्लान के अंदर बेनिफिट कम हो जाएंगे तो प्लान महंगा हो जाएगा, और ऑब्वियसली प्लान महंगा होगा तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर तो बढ़ेगा ही। फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 101 रुपया बढ़ा। बट जो हमारे टेलीकॉम मंत्री सीरिया जी हैं, उन्होंने भाई एक रिव्यू मीटिंग के अंदर बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर बीएसएनएल अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कम से कम 150 रुपए तक लेके जाए। मतलब कि उनका पूरा जोर लगा है कि बीएसएनएल कंपनी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर सबसे ज्यादा कम से कम 150 रुपए तक करे, ठीक है ना। ये कैसे होगा?
और ये सीधा ही 50% तक बढ़ोतरी मांग रहे हैं सीधिया जी बीएसएनएल कंपनी के अंदर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की। सो 101 रुपए से 150 रुपए तक एवरेज रेवेन्यू पर यूजर लेके जाना भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई, इसमें पसीने छूट जाएंगे, ठीक है ना। अगर कंपनी को इतना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर लेके जाना है तो भाई जी इनको प्राइस हाइक फिर से करना पड़ेगा। तो हाँ जी मेरे भाई, ये प्राइस हाइक करेंगे फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर, ठीक है ना। वोडाफोन आइडिया भी करेगा, अभी नहीं करेगा, आगे जाके करेंगे, और बीएसएनएल भी करेगा। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अगर इनको बढ़ाना है तो इनको प्राइस हाइक करना पड़ेगा। तो जो हम 107 रुपए वाला प्लान देख रहे हैं ना, उसमें तो वैलिडिटी बहुत ही कम कर ही दी है इन्होंने, आपको पता ही है, ठीक है ना। सो अब और उसमें से वैलिडिटी कम कर देंगे तो भाई वो प्लान नहीं रहेगा फिर, है ना, पता नहीं क्या बन जाएगा। तो आई थिंक ये उस प्लान के अंदर प्राइस हाइक कर देंगे। 107 रुपए वाला प्लान शायद फिर 150 रुपए का ये कर देंगे, 140 रुपए का, 150 रुपए का ये करने वाले हैं। ये करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि इनको एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 150 लेके जाना है। तो इनका सबसे सस्ता प्लान आई थिंक 107 वाला है। तो 107 वाले प्लान को अगर 150 रुपया करेंगे तभी इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भाई 150 रुपया होगा, समझ पा रहे हो ना। तो भाई ये सारा माजरा होने वाला है। बट हाँ, सबसे बड़ी तकड़ी बात तो ये है कि मैं चाहता हूं कि प्राइस हाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को इनको टक्कर देनी है, ये प्राइस हाइक करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बट भाई अगर इनको प्राइस हाइक करना है तो पहले ये नेटवर्क तो अच्छे तरीके से देना। इनकी नेटवर्क क्वालिटी अच्छी नहीं है, इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है, कॉल ड्रॉप बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारी मल्टीपल इशू है। सो उसकी वजह से भाई आई थिंक मेरे को लगता है कि ये कस्टमर जोड़ फिर नहीं पाएंगे, उल्टा इनको कस्टमर जो इनके साथ जुड़े भी हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि प्राइस हाइक ये करेंगे, ठीक है ना। अगर भाई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी सरकारी टेलीकॉम कंपनी के जो प्लान है सेम होंगे तो कौन ही सरकारी टेलीकॉम कंपनी में फिर रहना चाहेगा। सभी बोलेंगे ना प्राइवेट में जाते हैं अनलिमिटेड 5G मिलेगा। बीएसएनएल के पास तो अनलिमिटेड वाला 4G के अंदर भी कोई प्लान नहीं है, तो क्यों भाई कोई बंदा बीएसएनएल के अंदर रह के, है ना, सेम पैसा खर्चा करेगा, तो फिर प्राइवेट में जाएगा ना। तो भाई ये माजरा है। बाकी आप बताना कमेंट में कि आपके एरिया में बीएसएनएल के क्या हाल चाल है। ओके, अगली खबर निकल के, अगली भी खबर भाई बीएसएनएल से रिलेटेड है। जैसे कि मैं पहले बोल ही रहा था कि इनको नेटवर्क भी सुधारने की जरूरत है। तो ये जो खबर है ये नेटवर्क को सुधारने वाली ही खबर निकल के आ रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बीएसएनएल ने केरला के अंदर 4G कवरेज को बेहतर करने के लिए लगभग 7000 नए 4G टावर लगाए हैं, ठीक है जी। सो जिसके कारण लोगों को घरों दफ्तरों के अंदर इंटरनेट की स्पीड कनेक्टिविटी शानदार देखने को मिल रही है। बीएसएनएल ने बोला है कि इन 7000 टावरों में से 322 जो टावर हैं खास तौर पे उन इलाकों के अंदर बीएसएनएल ने लगाए हैं जहां पे कोई टावर ही नहीं था, जैसे कि बहुत ही ओल्ड विलेजेस जो होते हैं, ठीक है। तो वहां पे कंपनी ने भाई जी वहां पे टावर लगाए हैं जहां पे कोई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भी नहीं अपने टावर लगा रही थी, ना ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी का टावर पहले लगा था। इकलौती सरकारी बीएसएनएल कंपनी ने ही वहां पे टावर लगाने के बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात है। और बीएसएनएल बोल रही है कि गांव वाले लोग क्यों पीछे रहें, गांव वाले लोग भी शहरी लोगों की तरह इंटरनेट यूज करें, साथ ही साथ डिजिटल हो, यूपीआई पेमेंट करें, ठीक है ना, एआई का इस्तेमाल करें, ठीक है जी। सो ये सारा मुद्दा है। बताना चाहता हूं कि ये जितने 7000 टावर जो केरला के अंदर बीएसएनएल लगाए हैं, ये 1 लाख टावर का इनका लगाने का जो टारगेट था, सो उनके अंदर ही ये 7000 टावर आते हैं, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये है कि ये एक दिन में टावर नहीं लगे हैं, इनको लगने में काफ़ी लंबा समय लगा है। और आज केरला के अंदर इन्होंने कैलकुलेट किया है कि उन 1 लाख टावरों में से 7000 टावर जो है हमने केरला के अंदर लगाए हैं। एक दिन में टावर नहीं लगे हैं, ना ही ये 6 महीने के अंदर लगे, इनको काफ़ी टाइम, ठीक है ना, एक एक करके लगाया गया है। बाकी अच्छी बात है भाई, ये अगर ऐसे ही लगे रहेंगे टावर, जल्दी लगाएं भाई, फिर प्राइस हाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप बताना
कि आपके एरिया में टावर कैसे हैं बीएसएनएल के, प्राइस हाइक इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ये प्राइस हाइक करते हैं तो क्या आप बीएसएनएल में ही रहोगे, बीएसएनएल की सिम लेना पसंद करोगे क्योंकि प्राइस सेम हो जाएगा ना, तो क्या आप फिर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में जाना पसंद करोगे, आप बताना कमेंट में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेकपत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया शुक्रिया। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जी। कुछ प्रोडक्ट भी ऐड कर रहा हूँ, ये भी आप ले सकते हो, रियलमी के फ़ोन वगैरह। ठीक है जी।